हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आनंद फार्मा ज्ञान में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 3 ऐसे विटामिन्स के बारे में जो आपके शरीर के थकावट को दूर करेंगे। अगर आपको लगातार थकान रहती है, आपने अपने लाइफ स्टाइल को भी चेंज कर लिया है, आपने अपने डाइट को भी इम्प्रूव कर लिया है, आपने अपने हेल्थ के सभी कंडीशंस को फॉलो कर लिए हैं, इन सब के बावजूद अगर आपका थकान दूर नहीं होता है तो हमेशा आप सोचते होंगे कि कुछ विटामिन्स की कमी है जिसके चलते आपको थकान दूर नहीं होती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको उसी विटामिन्स की बात करूंगा जो वास्तव में थकान के कारण होते हैं। दोस्तों, ये तो पक्की बात है कि अगर आपको थकान हो रही है तो आप अपने डेली वर्क को पूरा करने में असमर्थ हो, आपको कुछ भी करने का मन नहीं करेगा, आपके बॉडी में एनर्जी लेवल की कमी होने से आपको कोई मोटिवेशन भी नहीं होता है कि आप कोई और काम कर सके। और भी बहुत सारे कारण होते हैं। क्लिनिकली अगर हम देखें तो अगर आप नींद प्रॉपर नहीं लेते हैं तो आपको थकान होगा। अगर आपके फिजिकल एक्टिविटी में कमी है, आपके लाइफ स्टाइल में कोई सक्रियता नहीं है, आप दिन भर बस बैठे बैठे काम को करते रहते हैं, ऐसे में आपको थकान होता है। ऐसे ही अगर आपके डाइट इम्प्रॉपर है, उसमें कैलोरीज की मात्रा कम है, आप कम खाते हो, उसमें प्रोटीन कम है, कार्बोहाइड्रेट कम है, तो आपको थकान हो सकते हैं। दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है कि कई बार थकावट किसी बड़ी बीमारी के संकेत होते हैं, जैसे हार्ट की बीमारी, थायराइड की बीमारी या फिर किडनी डिजीज तथा खून की कमी। ये सारी बीमारियां थकान को लेकर ही आती है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो लगातार थकान रहती है वो विटामिन की कमी का संकेत हो सकती है, वो विटामिन की कमी के कारण हो सकते हैं। आज इसी विटामिन की कमी के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं विटामिन B12। जो विटामिन B12 होता है वो विटामिन बी कम्प्लेक्स का ही पार्ट होता है। जो विटामिन B12 होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन होते हैं। ये आरबीसी को जनरेशन तथा डीएनए के जनरेशन, दोनों के जनरेशन में इसकी भूमिका रहती है और इम्पोर्टेंट विटामिन भी है। ये विटामिन हमारे न्यूरॉन सिस्टम को प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बहुत ही इसेंशियल होता है। अब हम इसके फूड सोर्स की बात करें तो इनमें आते हैं मछली, मांस, अंडे, दूध व दूध से बने अन्य फूड्स तथा मशरूम इसके मेन फूड सोर्स होते हैं। अगर आपके बॉडी में विटामिन B12 की कमी है तो लगातार आपको थकान होगी, आपको लगातार कमजोरी होगी, क्योंकि विटामिन B12 की कमी के कारण आरबीसीज का प्रोडक्शन कम हो जाता है। ये जो आरबीसीज होती हैं उनका काम होता है कि बॉडी में ऑक्सीजन को कैरी करना। तो अगर आरबीसीज कम है तो पूरे बॉडी में प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होती है, जिसके कारण आपको कंटिन्यूअसली कमजोरी महसूस होती है। ऐसे ही विटामिन B12 आपके ब्रेन तथा नर्वस सिस्टम के फंक्शनिंग के लिए इम्पोर्टेंट है। अब नेक्स्ट जो विटामिन है वह है विटामिन डी। जो विटामिन डी है इसको सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है, क्योंकि वास्तव में जब सनलाइट हमारे बॉडी पर आते हैं तो हमारी बॉडी में विटामिन डी जनरेट होती है। जो हमारी बॉडी है उसको प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए विटामिन डी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। विटामिन डी हमारे बोन के लिए, हमारे दांतों के लिए तथा हमारे मसल्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। विटामिन डी की ज़रूरत कैल्शियम के प्रॉपर एब्जॉर्प्शन के लिए पड़ती है। हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम को प्रॉपर अपना वर्क करने के लिए विटामिन डी की ज़रूरत होती है। अगर विटामिन डी की कमी आपके बॉडी में है तो थकान एक सिम्टम्स हो सकते हैं। विटामिन डी की कमी का और यह सिम्टम है जिस पर हम अक्सर ध्यान नहीं देते। साइंटिफिकली ऐसा माना गया है, अगर आपको विटामिन डी की कमी है तो आपको लगातार थकान होगी। अगर आपको लगातार थकान हो रही है तो एक बार विटामिन डी का लेवल जांच कराएं और विटामिन डी की कमी होने पर उसके सप्लीमेंट को अवश्य लें। अब इसके स्रोत क्या होते हैं? तो पहला तो सनलाइट सबसे बेहतरीन सोर्स होता है। आप रोज के 20 मिनट धूप में रहें, आपको भरपूर विटामिन मिलेगा। इसके अलावा मछली, अंडे की जर्दी और मशरूम, ये सभी विटामिन डी के फूड सोर्स होते हैं। नेक्स्ट विटामिन जो है वह है विटामिन सी। जो विटामिन सी होता है उसका मोस्ट प्रॉपर फंक्शन होता है इम्यून को बूस्ट करना, अर्थात इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करता है। जब हम विटामिन सी की बात करते हैं तो डायरेक्टली स्किन की हेल्थ और हेयर की हेल्थ अर्थात बालों के लिए ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। लेकिन जो विटामिन सी की प्रारंभिक कमी का साइन होता है वह थकान होता है और कमजोरी होता है। तो अगर आपके बॉडी में विटामिन सी की कमी है तो थकान और कमजोरी इसके भी सिम्टम हो सकते हैं। जो विटामिन सी होता है वो हेल्प करता है आयरन के एब्जॉर्प्शन में। विटामिन सी की जरूरत आरबीसी के फॉर्मेशन में भी होता है। इसके सोर्स क्या है?
मोस्टली इसके सोर्स सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, जैसे संतरा, नींबू, किन्नू, आम और भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं। ये सारे विटामिन सी के सोर्स होते हैं। इसके अलावा आंवला भी विटामिन सी का बहुत ही अच्छा सोर्स माना जाता है। दोस्तों, अगर आपको और किसी दवा के बारे में डिटेल नॉलेज लेने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, लिंक पर क्लिक करें और वीडियो को वॉच करें।